बोल लेने दीजिए, क्योंकि कल अखिलेश जी की रैली में आए थे, 300 रुपये पेट्रोल का नहीं मिला हमें। सौगंध तुझे इस मिट्टी की, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब योगी कर लेंगे, तुम कमल बटन दबा देना। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से हटा था, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से हटा था, टोटी चुरा रहा था, वो क्या बात करेगा, टोटी चोर इंसान। इस समय मैं गोरखपुर में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की आज यहां पे रोड शो था। पूरे गोरखपुर में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सिर्फ योगी और योगी, और एक ही रंग दिखाई दे रहा था, सिर्फ भगवा और भगवा। तो हमारे साथ में कुछ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। योगी जी आए थे, क्या मूड है गोरखपुर का, क्या चाहती है गोरखपुर की जनता? मैम क्या नाम है आपका? रूपरानी मेरा नाम है। मैम ये बताइए, अभी योगी जी आए थे, क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है आप लोग का? हमारा क्या मूड है, वो तो हम तो योगी जी के साथ है ही है। मूड की कोई बात नहीं, हमारे दिल की बात है। दिल की बात और है? क्या दिल में है योगी जी? योगी जी है। अच्छा जी हाँ। कल अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्या लग रहा है आपको टक्कर दे पाएंगे? हमको तो पता ही नहीं, जो अखिलेश आए थे पता नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा आप बोल रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की रैली में क्यों नहीं आए थे? अखिलेश यादव की रैली में गुंडे मवाली आए थे, महिलाएं क्यों आएंगी उनकी रैली में? योगी जी की रैली में देखिए महिलाएं आई थी, अखिलेश यादव की रैली में महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं? और डिम्पल यादव को भगवे पे बोलने का अधिकार इसलिए है क्योंकि वो सनातनी होते हुए भी, विवाहित होते हुए भी सिंदूर नहीं लगाते, तो उनको तो कुछ पता नहीं है, उनको तो कुछ पता आता है नहीं सनातन के बारे में, तो वो तो बोलते रहेंगी। और जंग का रंग जो है लाल है, भगवा नहीं है। एक और लाल के लिए काल है भगवा जी। आप महिलाओं से बात कीजिए, हमारे पास आइएगा, हमारी महिलाएं पहले बोलेंगी। लाल किले काले क्या भगवा? हाँ। भगवा सा पहना हुआ है और क्या दिखाई दे? हम लोग का हिंदुस्तान का निशानी है, योगी जी का निशानी है भगवा भगवा। मुलायम सिंह यादव बोलते हैं जो लाल टोपी है ना, खतरे की निशानी है, बीजेपी खतरे में है। साढ़ दबा दे के भागती है। साड़ के सामने लाल पहन के जाइए, साड़ मार के आपको गिरा पलट देगा। वो साड़ की निशानी है उनका, वो कुछ लाल रंग को तो साढ़े भागते हैं, साढ़ से डर के तो। एक मिनट मैम अखिलेश यादव ये बात बोल रहे हैं ना कि हम 5 लाख रुपया देंगे सांड से मरेंगे, तो वो इसलिए देंगे क्योंकि सांड सबसे ज्यादा लाल रंग से भड़कता है, ठीक है? एक मिनट, ये भगवा के बारे में कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। महाभारत में कृष्ण के रथ के ऊपर कौन सा ध्वज था? भगवा था। रामायण में राम जी कौन सा ध्वज लेके आगे बढ़े थे? भगवा था। हमारे महाराणा प्रताप जी कौन से ध्वज को लेके, कौन सा हमारे महाराज शिवाजी प्रताप जी किस झंडे को लेके आगे बढ़े थे? लाल लेके कौन बढ़ा? चीन बढ़ा। चीन लाल को लेके बढ़ रहा है। ये जेएनयू में वामपंथ जो है वो लाल लेके चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भगवा पहन के बोले थे शिकागो में कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका टोपी भी लाल है, तो बोलने का मतलब क्या है आपका? अरे टोपी लाल तो दिमाग भी हो इसने। हाँ। और अखिलेश यादव उससे करहल पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं कि बाबा जी को गोरखपुर में रहना। अरे भैया बाबा जी तो गोरखपुर के हैं। अरे वो भी बोल रहे हैं कि बाबा जी को गोरखपुर पहुंच गए हैं, अब जनता उनको मठ में पहुंचा देगी। अरे तो बाबा जी तो मठाधीश हैं, तो मठे में न रहेंगे। लेकिन अगर करहल में नंदीग्राम हो गया तो बाबा कहाँ, अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? एक मिनट मैडम जी, अरे भैया सुन लो। एक मिनट भैया, अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सपा की जीत पर भरोसा वही कर रहे हैं जिनको लगता था अंगूठा चूसने से दूध निकल जाएगा। अंतिम हमको बोल लेने दीजिए, क्योंकि कल अखिलेश जी की रैली में आए थे, 300 रुपये पेट्रोल का नहीं मिला हमें। सौगंध तुझे इस मिट्टी की, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब योगी कर लेंगे, तुम कमल बटन दबा देना। बात अखिलेश यादव कुछ हद तक सही कह रहे हैं, महंगाई है। हम 100 रुपया कमाते हैं, गुंडा लूट ले। कहाँ का 100 रुपया भैया? हम 20 रुपया कमाएंगे, पैकेट में रहेगा ना। क्या बोलेगा अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से हटा था, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से हटा था, टोटी चुरा रहा था, वो क्या बात करेगा, टोटी चोर इंसान। वो क्या बोलेगा, टोटी चोर? क्या भैया क्या बोल रहे हैं? ये टोटी चोर होता है। इसके आगे भी कोई बात होती है? यादव बोलता है कि 5 मिनट में गोरखपुर भर जाता बारिश में। इससे पहले मुख्यमंत्री वो अखिलेश यादव था ना,
आज तक क्यों नहीं सही करवा पाया? आज योगी जी विकास करवा रहे थे, आज उसको गलत बोला जा रहा है। आज हमारे योगी जी एक सही काम कर रहे हैं तो उसको गलत बोला जा रहा है। सही कर रहे हैं। हमारा विकास कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। हम जैसे गरीबों को कमाने का लॉकडाउन में कोई आसरा नहीं था, हम लोग को फ्री में राशन दिए, हर चीज का सुविधा दिए। ये लोग बोलते हैं पार्टी हम लोग सब लोग काम किए हैं। जो अखिलेश यादव की सरकार, इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे ना, आज तक गोरखपुर का कोई विकास नहीं किया। योगी जी करे तो उनको दर्द हो रहा है और आज बोलते हैं कि गोरखपुर को मैं जल मुक्त कर दूंगा। उनका अगर हिम्मत हो तो पहले अपना 5 साल का रिकॉर्ड हमको बता के दिखावें, तब योगी जी से लड़के दिखावें। इसीलिए जय श्री राम। 10 मार्च को योगी जी आ रहे हैं सबकी गर्मी शांत करने। अखिलेश यादव आए थे यहाँ पे और दहाड़ रहे थे, बोल रहे जो योगी जी ने गोरख धंधा किया हुआ है बस जनता माफ नहीं करेगी, भगा देगी उनको। जनता सब जानती है कि कौन गोरख धंधा किया है। योगी जी ईमानदार आदमी है, योगी मोदी दोनों। सबको देख कर तकलीफ हो रहा है किसी भी विपक्ष पार्टी को। जो इस समय है, मौजूदा समय में हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार हैं। आप अपने काबिलियत से नौकरी लीजिए, सब कुछ करिए बस। क्या नाम है आपका? आप मौसम सिंह। मौसम सिंह, ये बताओ क्या मौसम चल रहा है इस बार? किसका मौसम चलेगा बीजेपी का। बीजेपी सपोर्टर हैं, खुल के बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी कंप्लेन है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी क्यों आ गई? और ये लोग सबको यहाँ कहेगा कि बड़े निष्पक्ष से बीजेपी करा रही है सीट। एसएससी सीजीएल आप देखिए, जब जैसे यूपी का चुनाव होने वाला लगा तुरंत ही वहाँ से नोटिफिकेशन आया सीजीएल का। अभी तक 2 साल 3 साल कहाँ था? एसएससी जेई गायब। डिफेंस से आपने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग का पोस्ट हटा दिया 9300, आप वो हटा दिए। फिर उसके बाद आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस की जो नौकरी मिलती है वहाँ से आपने सीट हटा दिया। नहीं क्यों नहीं? एक मिनट। यूपीएससी का सीट 2014 में 830 था, 2018 आते आते 742 हुआ, इस बार ये 1103 है भैया। यूपीएससी का सीट बढ़ा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी जवाब दे देता हूँ। 2 साल तक पूरा देश बंद था, 2 साल तक आर्मी की वैकेंसी नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन जैसे ही कोविड का ये जब बैन हटा उसके बाद सबसे पहली चीज आई है। राजनाथ सिंह ने किस पे मुहर लगाया 9300 सीट पे? आप ये बताइए। अरे भैया मोदी राजनाथ सिंह ये क्या बोल के गए लखनऊ में, कहा नहीं सुन रहे हैं आप? लेकिन मुहर तो लग चुका है ना, आप वो बस बताइए। ये बताइए आपके लिए बेहतर कौन है, कौन रोजगार देगा, ये बताइए। देखिए बेहतर तो बीजेपी है, मैं कह रहा हूँ ना। बीजेपी अपने लोगों से ही आप कंप्लेन करेंगे, कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है। हाँ तो कंप्लेन करेंगे तो ये लोग रोजगार ले आए। आप यही देखिए, जब अखिलेश यादव रहते हैं, मैं यहाँ सब कोई जान रहा होगा, अभी सब कोई कहेगा कि ऐसी नहीं है वैसी बात। मैनपुरी टावर में चले जाइए, सबके पास नौकरी मिलती है। यहाँ के लोग अब क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्यों हो गए? आप कुछ तो हमारे लिए करिए। हम लोग क्या ऐसे घूमेंगे क्या? मतलब आपकी नाराजगी है लेकिन आप वोट देंगे बीजेपी? हाँ बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाएंगे योगी आदित्यनाथ। हाँ योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे। और अगर ऐसी बेरोजगारी रही तो फिर नेक्स्ट टाइम देखिएगा कौन आएगा। मतलब एक बार मौका देंगे? हाँ एकदम देंगे। अखिलेश को नहीं देंगे मौका इस बार? नहीं, अखिलेश यादव को। हाँ भैया बोले, क्या नाम है आपका? विवेक सर्राफ। विवेक सर्राफ। हाँ, ये बताइए विवेक जी, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? भैया मोदी, बीजेपी, योगी अखिलेश यादव कहीं नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। कोई टक्कर में नहीं है उनके लिए। टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। ये बताइए आप, क्या वजह है, क्या मुद्दा है वोट देने का आपका बीजेपी को? देखिए पहला तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो राम को लाए हैं, जो चल रहा था ये भैया, उसके लिए सबसे बड़ा हमारे लिए यही था कि भैया राम को लाए तो उसके नाम पे एक वोट तो बनता है उनको। इस बार तो देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, और दूसरा है, आप देख रहे समय यहाँ कोई अखिलेश जी कह रहे हैं कि दंगे का माहौल था या दंगा हुआ है। आप जो भी अपना इनका रिकॉर्ड निकालेंगे, दंगा है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, कहीं कुछ आप लोगों को दंगा सुनाई दिया इन 5 सालों में? कहीं कोई, आप लोग मीडिया से आप लोग कहीं गए होंगे रिव्यू लेने, कहीं भी पता चला होगा कहीं दंगा हुआ हो, कहीं कुछ दिखा दीजिए आप। बाकी इनको बस 2 ही चीज रट में आ गई है, हाथरस और 1-2 घटना। बाकी इनके वहाँ पे जो कांड हुए हैं, जिनमें इनके पिताश्री जी ने कहा था कि भैया औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वो बच्चे आज कहाँ हैं? हाँ, वो बच्चे आज जाके कर रहे हैं। ऊपर से दूसरी चीज कर रहे हैं, बेरोजगारी। हम कहते हैं बेरोजगारी क्या इनके समय में नहीं थी? इनके समय में सभी लोग कैरेक्टर बने पैदा हुए थे। और दूसरी बात हम कह रहे हैं, आज के टाइम पे नौकरी क्यों नहीं? अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप दिन भर में कितने इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो, कितने इंटरव्यू देने जा रहे हो? आप हाई स्कूल पास हो, उसके लिए भी इंटरव्यू है। आप दुकान पे कहीं जॉब कर सकते हो, जॉब हर जगह है। मेरी खुद की शॉप है, मेरी दुकान है,
मैं अपने दुकान पे अपने बोलता हूँ कि आओ मेरे पास आओ, लड़के को जरूरत है तो हमको रखता हूँ, आओ तुम इंटरव्यू दो, क्लियर करो, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है मैं तुमको 5 से 7 हज़ार की नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन तुम आओ तो सही। अब तुमको घर बैठे बैठे नौकरी तो हम नहीं जानेंगे, तुम्हारे मुंह में देने जाएंगे कि भैया ये बाबू तुम आओ, हम तुम्हारे नौकरी दे रहे हैं। तुम घर से निकलो, पढ़े लिखे हो, घर से निकलो, इंटरव्यू दो, तब तो तुमको नौकरी कोई अगला बंदा देगा। घर में बैठे बैठे नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है, तो बेरोजगारी ऐसे खत्म नहीं होगी। आप निकलो घर से बाहर। अच्छा ये बताइए, कल अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे, बताया जा रहा है कितना जनाधार था उनके साथ में, यहाँ का माहौल पलटी का आधार भैया गिन के 1500 लोग, गिन के जो रोड शो में थे ना 1500 से 150 लोग, और जिसमें से हमारे सामने की बात वो भी मालूम है 50% बिकाऊ थे, 50% बिकाऊ थे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज कितने लोग थे? आज का तो कोई तुलना ही नहीं कर पाएगा। आप इसमें से किसी से भी हाथ उठा के पूछ लीजिए, कहीं से भी किसी से पूछ लीजिए ना, माइक बंद करके पूछ लीजिएगा, भले रिकॉर्ड लगा के, कोई एक बंदा अगर बिक के आया हो तो बता दीजिएगा। योगी जी के नाम पे कोई एक बंदा बिक के नहीं आ सकता। युवा क्या चाहता है? बुलडोजर चाहता है या फिर साइकिल चाहता है? बुलडोजर चलेगा। एक भी माफिया के अंदर आज के दम में औकात नहीं है। आज के दम में औकात नहीं है कि आम जनता से आंख में आंख डाल के बात कर सके कि मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। ये बताइए आप कि जिस तरह अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बस बाबा जी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ की जनता उनका भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव के पास क्या था? मैं गुंडा राज था। 1 मिनट सुनिए, गुंडा राज था, सुनिए मेरी बात, गुंडा राज था। बच्चियां नहीं सुरक्षित थी, औरतें नहीं सुरक्षित थी, ठीक है ना, और लूट मचा हुआ था, खसोट मचा हुआ था। गोरखपुर की जो है दंगा करवाते थे अखिलेश यादव क्या बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़वाते थे। अभी हमारे मौलाना साहब भाषण दे रहे थे और मुस्लिमों के अंदर जो है राष्ट्रभक्ति आ गई है। क्या बात करेंगे अखिलेश यादव, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ेगा। पार्लियामेंट में क्या बोल पाते हैं? पार्लियामेंट में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। देश चलेगा ऐसे? देश चलेगा? देश आप 10 साल में देख रहे हैं कैसे देश में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। हाँ, बहुत सारे इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में हमारा देश कितना और 3 तलाक जैसा एक जर्जर जो व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, 3 तलाक लेकर आए हमारे सर 370, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जिस काम को नहीं कर पाए, ठीक है, मंदिर नहीं बने, 500 सालों से ये मंदिर का समस्या पेंडिंग में था। हिंदू कितना पर हमारा मंदिर होते हुए और हम मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करके रख दी। 70 साल में इस कांग्रेस, हमारा देश 1980 में चाइना के बराबर हम थे। 1980 में हमारी इकोनॉमी चाइना के बराबर थी और हमारे बाद आज़ाद हुआ 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। लेकिन जो है कि क्या बोलते हैं कि कांग्रेस ने इस देश की लुटिया डिबो दिया। मैं तो एक राष्ट्रभक्त हूँ, मैं सीने पे गोली खा सकता हूँ, लेकिन इस देश के विकास के काम को, एक बात मेरी सुन लीजिए 30-40 साल और इस 2035 का विजन है इस कंट्री का, और 30 साल और इस देश को मिल जाए और हिंदुस्तान को विकसित बना कर आना है। क्योंकि हम, और एक और डिमांड है कि हमारे जो एग्रीकल्चर हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो औद्योगिक हैं, जैसे चाइना ने किया, वहाँ के इंडस्ट्रियल लोगों ने वहाँ के कृषकों को मिला करके काम किया और चाइना आज विकसित है। आज हम चाइना के ऊपर डिपेंड थे, रॉ मटेरियल्स अफ्रीकन कंट्री में अपना देता है। हम पूरे अपने सरकार से भी मांग करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी जी से, और तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम जो विभिन्न संस्थाओं में काम करो। और आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि इस चीज़ को, क्योंकि देश को विकसित करना है, इस देश को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस देश को, क्योंकि हमारा नौनिहाल, हमारा नौजवान अगर बेरोजगार रहेगा, ठीक है ना, तो ये देश के लिए नहीं ठीक होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप सब, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार तो बिल्कुल मिल रहा है। अखिलेश बोले रोजगार नहीं मिल रहा है। अखिलेश क्या बोलेंगे? अखिलेश तो जो है क्या बोलेंगे, एक टेबलेट दे दिए उससे रोजगार मिलेगा, टेबलेट दे दिए उससे रोजगार मिलेगा। रोजगार करने के लिए स्किल पैदा करना पड़ता है, ठीक है। 5 साल में क्या रोजगार दिए? 5 साल थे, क्या रोजगार दिए? उनके पिताजी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी विदेश मंत्री रहे। रक्षा के क्षेत्र में क्या किए? हमारे मोदी जी ने तो स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे, क्या किए? हमारे सेको पे मारा, हाँ, कार सेको बोले रहा, कार सेवक मारेंगे, बताइए? कार से, और जा रहे अयोध्या में वोट मांगने के लिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अयोध्या में वोट मिलेगा, अरे बताइए, और हिंदुओं को मरवाए। वहाँ जो हिंदुओं को मरवाने के पिताजी क्या बात करेंगे वो?